आप देख रहे हैं दूरदर्शन झारखंड का खास कार्यक्रम वृत्तचित्र और इस कड़ी में आज का यह अंक है झारखंड के अभ्रक नगरी के रूप में प्रसिद्ध जिला कोडरमा के खास शहर के नाम। इस कड़ी का शीर्षक है झुमरी तलैया। निर्माता है दूरदर्शन झारखंड और इसकी फरमाइश की है देश के हर उन तमाम बाशिंदों ने जिनके लिए आज भी यह जादुई शहर केवल किस्से कहानियों और फिल्मी गीतों तक ही सीमित है। मेरा नाम झुमरी तलैया है, तेरा नाम शायद टम्बकटू। मेरा नाम तो झुमरी तलैया नहीं है, लेकिन आज जो हमारी मंजिल है वो झुमरी तलैया होने वाली है। 90 के दशक में ये जो शहर है वो पूरे देशवासियों के दिल में घर कर चुका था। यहाँ का जो तिलैया डैम है वो पहला ऐसा डैम था जिसका 1953 में जब उद्घाटन किया गया तो उस वक्त के जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो खुद आए थे इसके उद्घाटन के लिए। यहाँ का जो सैनिक स्कूल है, कहा जाता है कि एनडीए में सबसे ज़्यादा जो कैडेट्स हैं वो इसी स्कूल से जाते हैं। तो बस आज हम आपको ले चलेंगे और सैर करवाएंगे झुमरी तलैया की, एक ऐसा शहर जो आज भी बड़े तकबे के लिए एक काल्पनिक शहर है जो हम सिर्फ किस्से कहानियों में सुनते हैं। तो आज वास्तविक झुमरी तलैया की हम आपको सैर करवाने वाले हैं। कमर कस लीजिए और निकल चलिए हमारे साथ इस सफर पर। राजधानी रांची से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर कोडरमा जिला के अंतर्गत आने वाला यह शहर झुमरी तिलैया किसी जमाने में केवल झुमरी नामक एक छोटे से कस्बे के रूप में जाना जा रहा था। किंतु जितना अनोखा इस शहर का नाम है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। प्राकृतिक सौंदर्य के विभिन्न आयामों से परिपूर्ण यह शहर विकास के कई कीर्तिमान का साक्षी रहा है। प्रसिद्धि के पन्नों में अंकित होने का इसका सिलसिला ब्रिटिश काल से शुरू हो चुका था। यह वह समय था जब झुमरी में दबे अभ्रक की पहली बार खोज हुई। झुमरी नामक इस गांव ने इसी खोज के पश्चात एक विकसित शहर में तब्दील होने के सफर की शुरुआत की। 1890 में जब रेलवे ट्रैक्स बिछाई जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उस वक्त कोडरमा में माइका की खोज की गई थी और उसके बाद जितनी भी ट्रेनें यहाँ से चलती थी उसे माइका कैरी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये जो माइका खनिज है ये स्पेसशिप्स बनाने के लिए, उसके बाद डिफेंस के बहुत सारे ऐसे सामान है जिसे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेकअप की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है माइका का। उस वक्त झुमरी तलैया में भडानी फैमिली, जिसमें चट्टूराम भडानी और होरिल राम भडानी, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा माइका इंडस्ट्रीज़ ओन करते थे। यहाँ पर झुमरी तलैया ने उस वक्त गांव से एक टाउन का सफ़र तय किया था और उस वक्त यहाँ की सड़कों पर मर्सिडीज़ और पॉश जैसी कारें चलती थी और उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बॉलीवुड की जो मशहूर गायिका थी सुरैया, उन्हें भी यहाँ पर एक कॉन्सर्ट के लिए उन्होंने बुलाया था। उसके बाद 1980 में जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया तो जितनी भी खदानें थी माइका की उसे बंद कर दिया गया। ये जो खदान है यहाँ पे भी कभी माइका निकाला जाता था इससे, जो कि अब बंद हो चुका है। यहाँ से निकल कोडरमा की तरफ बढ़ते ही कहानी धार्मिक मोड़ ले लेती है। सबसे पहले दीदार होता है जल मंदिर में विराजते भगवान कृष्ण और राधा की अद्भुत लीला का। एकीकृत बिहार के खनन राज्य मंत्री और कोडरमा विधायक दिवंगत रमेश यादव ने 1997 में इस मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी थी। हालांकि इसके अगले साल ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मंदिर निर्माण का सपना उनकी पत्नी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने साकार किया। राधा कृष्ण का यह मंदिर NH 31 से सटा हुआ है और बीच तालाब में इसका निर्माण किया गया है, जो यहाँ से गुजरने वालों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।
नया मंदिर को जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, हमारे शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी मैडम की ओर से यह जग शुरू किया गया था 7 फरवरी 2023 का, और यह प्राण प्रतिष्ठा 2012 में हुई ना। 2012 में सारा इसका मैंने आज तक जो है चल रही। तालाब में मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, हम लोग भाई पुजारी हैं। आज हम लोग इसका धरोहर को संभाल रहे हैं, पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं, सफाई हो रहा है। झुमरी तलैया में मौजूद दूसरा शब्द यानी तलैया का अर्थ होता है तालाब। झुमरी के सफर में अंकित कुछ अहम कीर्तिमानों में शामिल है यहाँ निर्मित तिलैया डैम, जिसका उद्घाटन करने वर्ष 1953 में स्वयं आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। दामोदर घाटी निगम द्वारा संचालित तलैया डैम देश का पहला बहुउद्देशीय बांध है। इस बांध की लंबाई 1200 फीट तथा ऊंचाई 99 फीट और प्रसार 36 वर्ग किलोमीटर में है। यह पहला बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। यह योजना प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई थी। इसके सफल होने के बाद ही देश के अन्य हिस्सों में दूसरे नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत हुई। बाढ़ एवं सूखा पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना आज मील का पत्थर साबित हो रहा है। वर्ष 1948 में योजना पर कार्य शुरू हुआ, जो 1953 में पूरा हुआ। वर्तमान में यहाँ 2-2 मेगावाट क्षमता का 2 पनबिजली उत्पादन संयंत्र चल रहा है। फिलहाल हम दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्मित तलैया जल विद्युत केंद्र में मौजूद हैं। ये जो विद्युत केंद्र है, इसकी स्थापना 21 फरवरी 1953 में किया गया था और इसकी स्थापना उस वक्त जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यहाँ इसकी स्थापना की थी। तब से लेकर अब तक यहाँ पर 4 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 2 यहाँ पे हाइड्रो प्लांट है और अभी वर्तमान में उसकी अपग्रेडेशन के लिए टेस्टिंग चल रही है और शायद आगे आने वाले वक्त में बिजली का जो यहाँ पर उत्पादन होता है उसमें बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। तो हम लोग का जो प्लांट का उद्घाटन हुआ था तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 21 फरवरी 1953 को हुआ था। और हमारा एडवांटेज ये है कि इस डैम के साथ हमारा जनरेटिंग यूनिट भी है, तो दोनों साथ साथ है। तो जो हम लोग का डैम है वो तो बारिश के मौसम के अनुसार हमारा बराकर नदी पे स्थित है। बारिश के अनुसार हमारा अगर क्रेस्ट गेट खोलने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग खोलते हैं। अदरवाइज़ हम लोग बारिश के सीज़न में हम लोग जनरेट करके जून जुलाई से जनरेशन होता है, शुरू होता है और हमारा चलता है फरवरी मार्च तक। टरबाइन है, इसके टरबाइन ब्लेड पे गिरता है, जिसके वजह से ये आपका शाफ्ट मूव करता है। शाफ्ट के साथ इसका रोटर जुड़ा हुआ है जनरेटर का, और उसमें वो बिजली जनरेट करता है। ये अमाउंट ऑफ वाटर को डिसाइड करता है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए टरबाइन के लिए, कितने मेगावाट के लिए, वो ये डिसाइड करता है। अभी तक जितना देखा सबका स्विच है, जैसे ये मास्टर स्विच है, यहाँ से ऑपरेट करते हैं तो वो मेन वाल्व, फिर ये रन, एक्साइटेशन, सिंक्रोनाइजिंग होता है, उसके बाद लोड होता है। डैम में जो है ना टोटल 14 गेट है ना, उसका कंट्रोलिंग हम लोग इसी जगह से करते हैं, है ना। 1 से लेकर के 14 तक यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कि ऑपरेट किया जाता है जिस समय फ्लड के टाइम में, जब डैम का लेवल जब हाई हो जाता है। एक्चुअली 1212
के ऊपर। मीटर जो लगा हुआ है ये बेसिकली जो है ना डैम में कितना पानी है उसको इंडिकेट करने के लिए दिया गया है इसको, है ना। डैम में कितना पानी है उसको मीटर में इंडिकेट करता है, ठीक है, उसका लेवल को, है ना। और मीटर से फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 3.281 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे उत्पादित बिजली से आसपास के इलाके में बिजली की आपूर्ति की जाती है। दामोदर घाटी का तलैया डैम परियोजना उस दौर में इतना लोकप्रिय हुआ कि इसकी तस्वीर के साथ डाक टिकट भी जारी किया गया था। तलैया डैम का जलाशय लाखों की आबादी की पेयजल की जरूरतों को पूरा कर रहा है। कोडरमा, झुमरी तलैया, बरही, चौपारण समेत आसपास के कई इलाकों में पेयजल की आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत तलैया डैम है। करीब 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले तलैया डैम के जलाशय से प्रतिदिन लाखों लीटर पानी की निकासी इन इलाकों में स्थापित दर्जनों जल मीनारों के माध्यम से लोगों के घरों तक की जाती है। कोडरमा से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है तलैया डैम। ये जो डैम है इसका निर्माण 1953 में किया गया था और ये बराकर नदी पर निर्माण हुआ है इस डैम का। उस वक्त पानी की आपूर्ति के लिए नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पर हिसाब से यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, इस डैम के निर्माण के बाद रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी है वो तो बढ़ी ही, साथ में पानी की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम रहा यहाँ के लोगों के लिए। और जो पर्यटन है यहाँ का वो फल फूल रहा है इस डैम की वजह से। जो झुमरी तलैया घूमने आते हैं वो एक बार तलैया डैम ज़रूर आते हैं और बोटिंग ज़रूर करते हैं। बोटिंग का आनंद वो एक बार ज़रूर उठाते हैं। तो आप भी जब आएँ तो आनंद उठाइएगा यहाँ पर बोटिंग का। तलैया बांध पर्यटन के दृष्टिकोण से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसे सैलानियों की सुविधा और उनके सफर को और आनंदमय बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यहाँ तलैया की वादियों में सुकून का अनुभव करने भारी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। इसकी प्रसिद्धि के बारे में हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही प्रकृति के गोद में बसा हुआ बहुत ही सुंदर वादियों के बीच है। झुमरी तलैया के बारे में तो विश्व प्रसिद्ध है अब्रक। इसके बाद वहाँ का जो गाना है, झुमरी तलैया के बहुत से श्रोता हैं जो पूरे सभी हम लोग जो गीत सुनते थे उसमें गीत में श्रोताओं की अच्छी लंबी लिस्ट होती थी झुमरी तलैया का। ऐसे झुमरी तलैया बहुत ही शालीन शहर है। यहाँ किराया एक जन का 100 रुपया है और यहाँ पे करीब करीब एक डबल डेकर है और 6 सीटर बोट 15-16 होगा और 10 सीटर बोट। ये टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। पर्यटन के मामले में कहा जाए तो ये बहुत दिनों से लोग जानते हैं यहाँ के बारे में। लोग दूर दूर अलग दूसरे स्टेट से भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं। खासकर वेस्ट बंगाल से बहुत लोग पर्यटक आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और खासकर जो नए साल का जो होता है आगमन तो उसमें महीनों पूरा पिकनिक का माहौल यहाँ बना हुआ रहता है। आप हिस्ट्री के पन्नों को पलटिएगा तो बहुत सारी चीज़ों के लिए विकसित रहा है। जैसे कि ये अब्रक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था पहले से। विविध भारती में एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फरमाइश जाते थे यहाँ से झुमरी तलैया से, तो उसके लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। तलैया डैम है यहाँ पे धीरे धीरे पर्यटन के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं। लोकल प्रशासन भी ध्यान दे रही है। बहुत जगह आप देखेंगे विकास के काम किए जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे ये सब डेस्क वगैरह सब पहले नहीं थे यहाँ पे, हाल के दिनों में लगाए गए हैं। ये यहाँ पे बोटिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है, तो धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है इस फील्ड में।
और जैसे रहा बात कोई हादसा का, तो यहाँ हादसा होता नहीं है। बाद में अगर कभी कुछ ऐसा कुछ घटना घट गया तो हम पहले थाना को इन्फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद थाना पूरा टीम आती है। फिर अगर वो सही सलामत अगर है, बच के निकल गया, तो पहले हम लोग मेडिकल यहाँ DVC के है, वहाँ पे हम लोग ले जाते हैं। और अगर डेथ कर गया तो फिर मेडिकल मतलब थाना उसको पोस्टमार्टम के लिए सदर ले जाती है। बाकी ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, बढ़िया है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, किसी तरह का मतलब कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। यहाँ वर्ष 2014 में एक विशाल इंटेक वेल का निर्माण किया गया है, जिससे तलैया डैम के नजदीक ही कोडरमा के बांझेडी में स्थापित DVC के कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। DVC के इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 1000 मेगावाट है। इस बिजली संयंत्र ने अपना परिचालन 2012 में शुरू किया था। यह आंशिक रूप से संचालित पावर प्लांट है और मुख्य रूप से कोडरमा जिले में बेस लोड के रूप में कार्य कर रहा है। प्लांट का विद्युत पावर ग्रिड मुख्य रूप से क्षेत्रीय ग्रिड से जुड़ा हुआ है और यह एक सब क्रिटिकल थर्मल टाइप प्लांट है। यहाँ इस्तेमाल होने वाला प्राथमिक ईंधन कोयला है। संयंत्र की 2 अलग अलग इकाइयां हैं और दोनों इकाइयों की स्थापित क्षमता 500 मेगावाट है। यहाँ फिलहाल ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। इस दिशा में कोडरमा के तलैया डैम में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत पानी में तैरती सोलर प्लेट के जरिए बिजली उत्पादन किया जाएगा। इस फ्लोटिंग पावर प्लांट द्वारा जहां एक तरफ सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन होगा, वहीं दूसरी तरफ तलैया डैम के जल स्तर को भी बनाए रखने में मदद मिलेगी। और कोडरमा जो पहले अबरक के खान के लिए प्रसिद्ध था, हम लोगों की पूरी कोशिश है DVC के द्वारा और DVC के तरफ से कि इसको एक विद्युत नगरी के रूप में हम लोग एस्टेब्लिश कर दें, जिसके लिए हम लोगों ने 800 मेगावाट का 2 प्लांट यहाँ पर में हम लोग एक्सपेंशन के लिए ऑलरेडी 1600 हो जाएगा। 2 प्लांट हम लोगों ने 800 ने 1600 मेगावाट के लिए एक्स्ट्रा प्लांट के लिए हम लोगों का ऑलरेडी DPR तैयार हो गया है और उसका काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो 1600 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी और ऐड हो जाएगा इसमें। तो टोटल हो जाने के बाद हमारा ईस्टर्न जोन का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट बन जाएगा। इसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी के फील्ड के लिए हम लोगों ने 10 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लेट का हम लोगों ने ऑलरेडी टेंडर कर दिया है। काम फुल फ्लेज चल रहा है और होपफुली जुलाई में हम लोग कमीशन कर देंगे। यानी झारखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में उसको हम लोग विकसित करेंगे और आने वाले कुछ दिनों में तिलैया डैम जो होगा और तिलैया जो होगा पर्यटन के क्षेत्र में, झारखंड के मानचित्र में ही नहीं बल्कि इंडिया के मानचित्र में भी लोग उसको जानेंगे। झुमरी ने शुरुआत भले ही एक गांव के रूप में किया हो, लेकिन आज एक लंबा सफर तय करके इसने कई क्षेत्र में तरक्की हासिल की है। उनमें से एक है शिक्षा। वर्तमान में यहाँ कई विद्यालय मौजूद हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सैनिक स्कूल। यह विद्यालय कोडरमा जिले में तलैया बांध के पास मौजूद है। सैनिक स्कूल तलैया निकटतम रेल हेड से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 16 सितंबर 1963 को देश भर में फैले 33 सैनिक स्कूलों की श्रृंखला में 12 सैनिक स्कूलों की आधारशिला रखी गई थी। यह विद्यालय तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री स्वर्गीय VK कृष्ण मेनन और बिहार के दूरदर्शी मुख्यमंत्री KB सहाय के अथक प्रयास की एक मुख्य कड़ी थी। आज यह NDA के लिए एक शीर्ष रैंकिंग नर्सरी है। सैनिक स्कूल तलैया NDA को अधिकतम कैडेट भेजने के लिए 2 बार रक्षा मंत्री ट्रॉफी का प्राप्त करता रहा है। स्कूल ने अब तक लगभग 700 कैडेटों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भेजा है। उनमें से कुछ भारतीय सशस्त्र बलों में लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष के रैंक तक पहुंच गए हैं।
16 सितंबर 1963 में देश भर में मौजूद 33 सैनिक स्कूलों की श्रृंखला में 12 सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई थी, जिसमें से एक था सैनिक स्कूल तिलैया। फ़िलहाल हम वहीं आए हुए हैं। ये जो स्कूल है कहीं ना कहीं इसका एक उद्देश्य था कि ऐसे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाए या बच्चों की सर्वांगीण विकास पर इस तरीके से ध्यान दिया जाए कि उनके विकास में हम शारीरिक, बौद्धिक और उनके मानसिक विकास पर हम अच्छे से ध्यान दे सके। इस प्रक्रिया में उनकी लाइफ में इतना डिसिप्लिन और एक इस रूटीन के साथ उन्हें यहाँ पढ़ाया जाता है कि ना सिर्फ आगे चलकर वो डिफेंस में जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अलग अलग करियर ऑप्शंस में, फिर चाहे वो फिल्म में क्यों ना हो जाए या फिर फॉरेन में या फिर बिजनेस में, हर क्षेत्र में बच्चों को इस प्रकार से यहाँ पर ग्रूम किया जाता है, इस प्रकार से उन्हें शिक्षा दी जाती है कि हर क्षेत्र में वो आगे जाकर काफ़ी अच्छा करते हैं। ये स्कूल 16 सितंबर 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था और करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सबसे बड़ा और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, कैडेट्स हैं आज की डेट में सैनिक स्कूल में। तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये सैनिक स्कूल देश का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, इसकी और खासियत बात यह है कि इसने सबसे ज़्यादा कैडेट्स जो है सैनिक स्कूल एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जिसे हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा कैडेट्स इसी सैनिक स्कूल ने से गए हैं और 1963 से लेकर आज तक। इसके अलावा जो बाकी एंट्रीज़ हैं, फ़ौज की एंट्रीज़ जैसे होती हैं सीडीएस की एंट्रीज़ या ग्राउंड ड्यूटी एंट्रीज़ और नेवी की एंट्रीज़, वो अलग हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो कई जगह फिल्म में आप देखिए, फिल्मों में डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं फिल्म्स में, बॉलीवुड में। इसके अलावा और जितने भी हम सोच सकते हैं, बिजनेस देख लीजिए, स्टार्टअप्स देख लीजिए, ये हमारे कैडेट्स आगे जाके यही हर किसी भी जिस फील्ड में वो जाते हैं उसमें एक्सेल कर रहे हैं। मैं यहाँ पिछले 7 सालों से हूँ, ये मेरा आखिरी साल है और जिस प्रकार हम लोग यहाँ 7 साल से रहते हैं तो सभी को लगता है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ डिफेंस के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई सोचते हैं कि मुझे तो आर्मी में जाना नहीं है, एयरफोर्स में जाना नहीं है, तो मैं क्यों जाए सैनिक स्कूल, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर डिफेंस में जाना है तभी आप सैनिक स्कूल आएँ। सैनिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो सिर्फ डिफेंस के लिए बच्चों को नहीं प्रिपेयर करता है, ये एक ऐसा सिटीजन बनाता है जो देश के प्रति ईमानदार हो, देश के प्रति समर्पित हो। तो ये स्कूल हमें इस तरह से तैयार करते हैं कि चाहे कोई भी स्थिति हो, हम उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। School has given me a lot. Earlier I used to be stage fearer, but now I have gained confidence to speak in front of the public. And this wouldn't have been possible outside. And the environment, be it anything, from 6th class, this school will nurture you from each and everything, be it games, sports or anything. So be it academics, sports or debate, declamation, anything, we get opportunity to rise to a higher level, and this wouldn't have been possible outside. The rigorous routine has made us to adapt in any situation outside the world. The schools intake the cadet in class 6 and class 9. There is no other entries to get admission in the school. So this school has a number of activities to be so-called participations, and the schools gives us so many facilities and opportunities to flourish our skills in so many manners, and we have a good amount of so-called our alumni here, who are excelling in their professions. Number of students have been flag officers in armed forces, and there are many who have been good in others field. अभ्रक की खोज हुए यहाँ 1 सदी से अधिक हो चुका है और अब तक यह शहर ऐसे कई पहलुओं से होकर गुजरा है जो इसे नई रूप से परिभाषित करता है। किंतु इनमें सबसे यादगार रहा 90 का दशक। सोचने वाली बात है कि आखिर यह शहर और यह नाम किस प्रकार इतना प्रचलित हुआ। इसके पीछे यहाँ के रेडियो श्रोताओं का बड़ा अहम योगदान रहा। रेडियो और झुमरी तलैया की प्रेम कहानी बड़ी दिलचस्प है।
जिसकी शुरुआत फरमाइशी गानों के खतों से हुई। कहते हैं एक वक्त ऐसा था जब रेडियो के विभिन्न कार्यक्रमों में, खासकर विविध भारती के कार्यक्रम गीतमाला में, प्रतिदिन झुमरी तलैया से फरमाइशी गानों का खत आता था। आओ चले हम झुमरी तलैया, आओ चले हम झुमरी तलैया, आओ चले हम झुमरी तलैया, अरे आओ चले हम झुमरी तलैया, जो है स्वर्ग के जैसा, जो है स्वर्ग के जैसा। आज भी एक बड़े तबके के लिए झुमरी तलैया किस्से कहानियों में सुनाए जाने वाला वह अनोखा शहर है जहां जिंदगी सुगम है, सुंदर है और जिसकी फिजाओं में जादू है। काल्पनिकता से परे वाकई झुमरी वह मंजिल है जहां जिंदगी और भी खूबसूरत नजर आने लगती है, मानो हवाओं में जादू सा बिखरा हो। जिस झुमरी ने कभी अबरक की तर्ज पर तरक्की का हाथ थाम कस्बे से शहर तक का सफर तय किया था, वह आज एक बार फिर से यहाँ मौजूद अक्षय ऊर्जा और पर्यटन की अपार क्षमता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उत्तम माध्यम के जरिए सतत विकास के लंबे सफर पर चलने के लिए कदम बढ़ा चुका है। आधी हकीकत और आधे फसाने की खूबसूरत चादर में लिपटा ये जो शहर है, ये ना सिर्फ कोडरमा जिला के लिए बल्कि आज पूरे राज्य के लिए एक बड़ा ही अहम और ख़ास शहर बनकर उभर रहा है। जिस झुमरी ने कभी माइका के तर्ज पर प्रसिद्धि हासिल की थी, या फिर जो रेडियो के श्रोताओं थे जिन्होंने देश भर में झुमरी का नाम फैलाया था, लोगों के दिलों में इस नाम को बसाया था, वो आज फिर से एक बार यहाँ जो अक्षय ऊर्जा की क्षमता है, फिर चाहे वो सौर ऊर्जा हो या फिर जल विद्युत ऊर्जा हो, उसके दम पर एक बार फिर से प्रगति की राह पर निकल चुकी है। ना सिर्फ यहाँ पे हम अक्षय ऊर्जा की अगर बात करें, उसके अलावा भी पर्यटन के अगर हम हिसाब से शहर को देखें तो आप और हम दोनों इस बात के साक्षी हैं कि यहाँ की जो खूबसूरती है वो वाकई दिल को मोहित करने की क्षमता रखती है। इनफैक्ट झुमरी की सैर करने के बाद मेरा भी मन हो रहा है कि मैं रेडियो पर अपनी फरमाइशी गीतें सुनूं। क्या कहते हैं, एक खत मैं भी लिख दूं झुमरी तलैया से विविध भारती के नाम?